रिया जैन। रिया जैन, ओके मैम। क्या स्कोर रहा अपना? 109। 109, अच्छा स्कोर रहा मैम। मैम लैब में ओवरऑल स्कोर कितना रहा होगा? लैब में सबका तो नहीं, बट हाँ मतलब समथिंग यही था, 110 111 के हाईएस्ट ऊपर कोई नहीं था। अभी तक जो एनालिसिस आप देख रहे थे उसी प्रकार का पेपर है, कुछ नया चाहिए? थोड़ा सा टफ, और रीजनिंग सीरीज़ बहुत ज़्यादा टफ आ रही है, और मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग, मतलब लेंदी आ रहा है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा। बाकी का वैसे मेरे को तो मैथ का बता रहे थे ज़्यादा टफ, मैथ इतना टफ नहीं है, थोड़ा अर्थमेटिक ही था उसमें। मैथ ज़्यादा टफ नहीं है? हाँ, इतना ज़्यादा मेरे को तो नहीं लगा मैथ। को ज़्यादा नहीं लगा। क्या स्कोर रहा आपका? 129 है मेरा। 129 स्कोर रहा, फिर भी अच्छा स्कोर रहा आपका। मैंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा था और इंग्लिश बिल्कुल वीक थी, इसलिए उसी में कटे होंगे मेरे नंबर। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था? हाँ, उसी में नंबर कटे होंगे मेरे। और हिंदी किस प्रकार की थी? हिंदी जाना टफ भी नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। हिंदी में कावसात वगैरह और ये रचनाएं वगैरह दे रहे हैं। अच्छा। वैसे नॉर्मल हिंदी जीडी की तो नॉर्मल ही आती है, वैसे हिंदी नहीं है, थोड़ा मतलब लेवल बढ़ा दिया है, वो तो पटवारी के हिसाब से इतना बढ़ाना भी चाहिए। अच्छा, तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन थे? एक पर्यायवाची का भी था, पर्यायवाची, शुद्ध वर्तनी थी, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और मैथी मतलब वो रचनाएं पूछ रहे थे। विलोम एक क्वेश्चन था विलोम का, तो एक आधी था। रचनाएं पूछ रहे हैं, रचनाएं ही पूछ रहे हैं वो तो। मतलब ये लेखक विलोम में तो वो एक वाक्य दे रहे थे, वाक्य में उसका वो शब्द का विलोम ऐसा पूछ रहे थे। और लेखक रचना लेखक, हाँ, मैथिली शरण गुप्त की पूछा था, और सुभद्रा कुमारी चौहान की पूछा था। अच्छा। सुमित्रानंद कंप्यूटर में क्या क्वेश्चन? कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज का पूछा था, शॉर्टकट की और एक्सेल, MS। हाँ, परसेंटेज का पूछा था, परसेंटेज कौन सी शॉर्टकट की को दबा के मतलब लगाया जाता है। अच्छा, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन थे कंप्यूटर में? किस? एक्सेल से भी थे, MS ऑफिस से भी जाना मिले क्वेश्चन। MS ऑफिस से क्वेश्चन ज़्यादा? हाँ, MS वर्ड सबसे जाना। MS वर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन थे? आपको कुछ याद है MS वर्ड में किस प्रकार के? ऐसे थे कर्सर वाले, जैसे टाइटल वार और स्टेटस वार किससे संबंधित थे? टाइटल वार और स्टेटस वार से उससे संबंधित क्वेश्चन थे। और जैसे उसमें कोई ऐसा इंसर्ट शॉर्ट की कोई उसमें? हाँ, शॉर्टकट की पूछी था, कुछ शॉर्टकट की। परसेंटेज पूछा था ना, परसेंटेज किसको दबाने से परसेंटेज का साइन आता है। अच्छा, किसको दबाने से आता है। और मैनेजमेंट के क्वेश्चन, मैनेजमेंट देखा जाए, वित्तीय व्यवस्था आ रही मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन बच्चों को कोई क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं मैनेजमेंट के, ये इशू रह रहा है। ये इशू इसलिए रह रहा है कि मैनेजमेंट जो पढ़ा है वो किताबी ज्ञान नहीं आ रहा, मैनेजमेंट में व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित आ रहे हैं। ऐसे जो सोच समझकर पूरा क्वेश्चन लेंगे, कोई एक पर्टिकुलर देखा जाए, बिल्कुल पर्टिकुलर डिक्टो क्वेश्चन याद है आपको? ऐसे क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ। और जैसे अगर देखा जाए तो हमारे साइंस से विटामिन से क्वेश्चन बने थे, विटामिन से कुछ नहीं, बट विटामिन से कुछ क्वेश्चन नहीं है, रोग से क्वेश्चन है। कैसे? रोग से डिसीज से क्वेश्चन। वो तो ऐसे दे रहे हैं क्रमानुसार लगा के कि जिन डिसीजों में संबंधित कौन सा डिसीज नहीं है। अच्छा, ऐसे दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बना था। और केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन बना? हाँ, एल्यूमिनियम का संयोजकता पूछा था, एक केमिकल रिएक्शन, और उसका GA दिया था, नीचे हिंदी दिया था, उसका मतलब संकेत दिया था कि गैलियम का है, गैलेनियम का किसका है, पैलेडियम, ऐसे कुछ। अच्छा। और बस आंडी से 2-3 क्वेश्चन। बायो से क्वेश्चन बने थे? बायोलॉजी से मेरे को जाना नहीं मिले क्वेश्चन। बायोलॉजी से, फिजिक्स से कुछ? उसके जैविक घटक से संबंधित थे, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। पर्यावरण से संबंधित, जैसा कि सर ने बोला फिजिक्स से तो नॉर्मली आ रहे हैं, फिजिक्स से जाना टफ नहीं आ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट को लेके क्वेश्चन पूछा था क्या? फिजिक्स से तो ऐसा ही मात्रक पूछ रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही मात्रक, जैसा कि कल की शिफ्ट में शाम की और कल की। हाँ, ऐसा ही मात्रा की पूछ रहे हैं। यूनिट ऐसा ही मात्रक पूछा था, उन्होंने ऐसा दिया था कि इसमें से कौन ऐसा ही मात्रक नहीं है। ऐसे एक प्रतिरोध दिया था ऑप्शन में, और एक वाट दिया था, एम्पियर दिया था, और जूल। तो प्रतिरोध तो है नहीं, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। बिल्कुल सही। वो तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या कुछ फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट? नहीं, फिजिक्स में इतना जाना कुछ नहीं मिला। फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ साइंस में तो पर्यावरण, जैविक घटक वगैरह, मतलब पर्यावरण संबंधी जाना आ रहे हैं साइंस में। चलो मैथ्स की अपन बात करते हैं। जैसे मैथ्स में किस टॉपिक का ज़्यादा सेक्शन देखने को मिल रहा है? मैथ्स में एल्जेब्रा और सिंप्लीफिकेशन का जाना देखने को मिल रहा है। हाँ। क्योंकि एडवांस का लेवल वैसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, जैसे व्यापम पिछली बार अभी MP पुलिस में भी पूछा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अर्थमेटिक का लेवल उसमें कम है। अच्छा। अर्थमेटिक का लेवल वो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से थोड़ा लेंथी आ रहे हैं, मतलब डाटा जाना आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं।
मैंने मैथ और रीजनिंग के ही मतलब अच्छी तरह नहीं, किए हैं। आपने जैसे मैथ के क्वेश्चन किए होंगे, तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन आपने देखा होगा, जाना डाटा दे रहे हैं उसमें, मतलब पूरा भर के दे रहे हैं, डेटा काफी सारा दे रहे हैं, बहुत पूरा तो सिस्टम भर जाता है। जब डेटा अगर भरता है तो मैथ कैलकुलेटिव हो रही है आपकी नज़र में, कैलकुलेटिव सिंपल है? मैथ का ऐसा आ रहा है जहाँ तक मैथ दिखती है कैलकुलेटिव, लेकिन आसानी से अगर तुम्हें काट पीट मतलब कैलकुलेशन Logic आती base अगर आता है, लॉजिक अगर आती है तो तुरंत ही हाल ही आंसर निकल रहा है Logic और उसका। basic अगर concept clear बस करो। सबसे पहली मैथ देखिए, में मैं तो आपको टॉपिक गिनाता चल रहा हूँ, आप क्वेश्चन बता चलिए, ठीक है? रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन, एनालॉजी के, एनालॉजी के भी आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के बाएं से दाएं ऊपर से नीचे वाले। बिल्कुल बस। बिल्कुल बाएं से 7 से 8 लोगों का 2 मिनट सर 7 से 8 लोगों का था या किस प्रकार के थे सिटिंग अरेंजमेंट में? सिंपल ही थी सिटिंग अरेंजमेंट, तो वो गोला वगैरह वाले क्वेश्चन थे, लाइन में ही थे कि ऊपर से 16 नीचे से 12 तो टोटल कितने, सिंपल ही से जाना टफ नहीं थे। अच्छा, और आपके क्या नाम कहते, रीजनिंग में कुछ ऐसे आए थे कोडिंग डिकोडिंग में जो मतलब न्यूमेरिकल ना हो के अदर कोई उसमें हो? रीजनिंग में डाटा बहुत बड़ा दे रहे थे वो लोग। डाइस से कोई क्वेश्चन देखने, डाइस से 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब जैसा कि हम देख रहे थे विपरीत फलक, आज डायरेक्ट से विपरीत फलक है। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले डाइस से। और किससे क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में? रीजनिंग में वो ही होंगे लगभग 28 से 30 क्वेश्चन के समथिंग रीजनिंग में। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वेटेज दोनों का मिला के कितना? 60 से 65 क्वेश्चन था मेरे वाले। 60 से 65 दोनों को मिला? हाँ, 60 60 थे या अलग-अलग पोर्शन था? नहीं, मिक्स थे। पहले रीजनिंग में थोड़े 4-5 क्वेश्चन मैथ के भी डाल दिए थे उन लोगों, पहले 15 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के ही थे, तो उन्होंने मैथ के डाल दिए, फिर रीजनिंग आ गई, फिर मैथ के डाल दिए, फिर उसमें मैनेजमेंट में भी घुसा दिया था बीच में, फिर बाद में भी मैथ घुसा दिया था। और देखा जाए तो उसमें कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे आज थोड़ा 25 से, मेरे वाले में 25 से 28 क्वेश्चन देखने को मिले इंग्लिश के 25 से 28, और मैनेजमेंट सॉरी मैं कह रहा मैनेजमेंट से तो क्वेश्चन हो गए। जीके के 20 आए थे बस। अच्छा, जीके में किस प्रकार के? जीके में वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहे हैं, उसके इंडिया के भी एमपी के भी। एमपी और इंडिया दोनों के दोनों वन्य जीव के, हाँ, अभ्यारण्य। दोनों के मतलब पूछ अभी रहे तक हैं। क्वेश्चंस वन्य जीव अभ्यारण्य से नहीं थे, तो एक नया पोर्शन इनने ऐड कर दिया। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह मतलब जी, राष्ट्रीय उद्यान हाँ, वगैरह इन सभी राष्ट्रीय से जी, हाँ, करंट अफेयर का पोर्शन भी कोई ऐड नहीं, हुआ है? करंट अफेयर्स का मुझे तो कुछ नहीं मध्य लगा। प्रदेश के क्वेश्चंस कितने देखने को मिले? मध्य प्रदेश के क्वेश्चन 20 में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के देखने को मिले हैं। हाँ। मतलब आधा था, 50-50 था मध्य वो। प्रदेश की बाउंड्रीज, जनगणना, किन से क्वेश्चन देखने को नहीं, जनगणना बाउंड्री से नहीं मिले हैं। 3-4 क्वेश्चन मतलब लेटेस्ट व्यक्ति उनकी पुस्तक, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिले हैं। और एक दो क्वेश्चन मिले हैं मध्य प्रदेश के डायरेक्ट, मतलब उसका था सबसे बेस्ट हवाई अड्डा। अच्छा, हाँ, ठीक है। हैं, और 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही थे। मतलब मेरा क्या है सिस्टम, मैंने 2 सिस्टम बदलना पड़ा। मेरे में मैथ के पहले क्वेश्चन शो नहीं हो रहे थे, 4-5 क्वेश्चन। मतलब देखा जाए तो सर्वर की भी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आ रही है। ये सर्वर की प्रॉब्लम है पहले पर्टिकुलर पीसी की प्रॉब्लम? नहीं, पीसी की प्रॉब्लम ही समझो, क्योंकि सर्वर की आती तो और किसी को भी आती। बिल्कुल, देखा जाए तो अरिहंत कॉलेज में पीसी की प्रॉब्लम थोड़ी देखी जा रही है। 1-2 क्वेश्चन थे, मैंने उनसे बोला तो वो बोले करवाते हैं। ऐसे ही 1-1.5 घंटा निकल गया, टाइम भी खराब हुआ होगा। 1-1.5 घंटा निकल गया था मेरा। मतलब ऐसे ही तो फिर धीरे आधे क्वेश्चन ही गायब होने लगे, 4-5 क्वेश्चन। तो फिर मैंने मैडम से थोड़ा तेज करके बोला, तब उनने सिस्टम पीसी को बदलवाया मेरे को। इंग्लिश में सर पूछ रहे हैं, इंग्लिश में क्या क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में नाउन से भी आए थे, सिनोनिम से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक्टिव पैसिव से एक्टिव पैसिव बहुत से, नरेशन से भी मिले थे, नरेशन से भी देखना होगा। हाँ। एरर रेक्टिफाइंग, हाँ, एरर वगैरह, पैरा जंबल, इनसे पैरा जंबल से शायद, हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो आए उतना करते जाए, क्योंकि इंग्लिश में भी थोड़ी वीक थी, इंग्लिश मैनेजमेंट। और सबसे अच्छा पोर्शन आपका क्या रहा? मेरा मैथ ही रीजनिंग रहता है। अच्छा, मैथ और रीजनिंग रहा होगा। तो देखा जाए 2 से 3 क्वेश्चन गलत रहे होंगे, नहीं तो मैथ सबसे अच्छा यही रहा। मेरा मैथ प्रोबेबिलिटी से आज क्वेश्चन बना मैथ में? हाँ, बना है ना, ताश की गड्डियों के बना था। अच्छा, बादशाह थी कि बादशाह आने पर तो प्रायिकता क्या होगी, इनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन बना था। और एडवांस मैथ में और क्या बना था? एडवांस मैथ में घनाभ से क्वेश्चन थे, घनाभ के फलक दिए थे, घनाभ के फलकों का क्षेत्रफल दिया था, उनका आयतन निकालना था। अच्छा, और व्रत वगैरह का इनका किसी का क्वेश्चन? क्या? और भी व्रत वगैरह के किसी के व्रत सर्कल बेसी क्वेश्चन थे कैसे? फॉर्मूला बेस ही थे उसमें, एडवांस में तो जानना फॉर्मूला बेस थे। साइन थीटा cos थीटा तो नहीं? नहीं, मुझे को तो देख इसी से सबसे ज्यादा डर लगता है। नहीं लगता है, हाँ, सबको लगता है, बहुत सबसे इजी चलो लगता ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम आपका? रिया जैन। रिया जी, ओके मैम, क्या स्कोर रहा अपना? 109। 109, अच्छा स्कोर रहा। मैम लेब में ओवरऑल स्कोर कितना रहा होगा? लेब में सबका तो नहीं, बट हाँ मतलब समथिंग यही था, 110 111 के हाईएस्ट, ऊपर कोई नहीं था। अभी तक जो एनालिसिस आप देख रहे थे उसी प्रकार का पेपर है, कुछ नया चाहिए? थोड़ा सा टफ, और रीजनिंग सीरीज बहुत ज़्यादा टफ आ रही है,
और मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग मतलब लेंदी आ रहा है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी का वैसे ही इंग्लिश में वही इनडायरेक्ट पैसेज वगैरह वही आ रही है। हिंदी में भी सेम है, हिंदी में भी सेम है, मैनेजमेंट हाँ सेम ही है। कुछ नया चेंज नहीं है। कंप्यूटर के तो ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं थे, ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं थे, नहीं मतलब बहुत कम वेटेज कंप्यूटर का। बहुत ज़्यादा। अच्छा, जीके में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से क्वेश्चन आया आज। हाँ आया था, बंदरिया राष्ट्रीय उद्यान कुछ करके आया था, एक राष्ट्रीय उद्यान से था। और समथिंग यही थे, ऐसे याद नहीं। बाकी तो सारी चीजें सेम सब वही सब सेम चल रहा है, बस थोड़ा सा रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा हुआ। हाँ मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा। दोनों कितने नंबर के, कितने क्वेश्चंस होंगे दोनों को? समथिंग 60 के समथिंग। 60 समथिंग। हाँ 60 मतलब ये भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हाँ ठीक है। तो ये देखा साथियों आज का आप लोगों ने एनालिसिस, और आज के अगर स्कोर की बात करें तो भाई ज़्यादा नंबर नहीं गए हैं। अगर एक नॉर्मल स्कोर की हम बात करते तो 123 135 तक गया, इससे ज़्यादा बच्चे बहुत कम देखने को मिले हैं। बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि 130 135 से ज़्यादा होंगे। बाकी नया चेंजेस ये देखने को मिल रहा है कि जीके के अंदर अभ्यारण्य को और इनको शामिल किया गया है, उनने उद्यान वगैरह को थोड़ा सा इंडिया लेवल एमपी लेवल दोनों को ऐड किया गया है। मैथ्स जो है अभी तक जैसा आ रहा था उसी प्रकार का मैथ्स है आपका, हिंदी इंग्लिश भी वही चल रहा है, नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। बस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐड हुआ है तो जीके के अंदर थोड़ा सा सेक्शन अब अभ्यारण्य से और इनसे ऐड हो गया है। तो ये था आज का एनालिसिस। इसी प्रकार के सटीक एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चैंपियन एकेडमी को। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।